साथियों नमस्ते। आज एक वीडियो हम विजय, पराजय और अहंकार पर ये दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि विजय हमेशा अहंकार दे देती है और पराजय आत्मचिंतन का मौका देती है। एक दृष्टांत के माध्यम से हम विजय की इस लीला को, महिमा को आप लोगों के सामने बता रहे हैं। यह घटना सत्यु की है। हमारे विष्णु रूप के अनन्य भक्त नारद जी की ये घटना है। नारद जी एक बार तपस्या कर रहे थे घोर, और तपस्या करते करते इंद्र को लगा कि नारद जी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो इंद्र ने अपनी एक सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक अप्सरा को नारद जी की तपस्या करने के लिए, तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उसने तमाम तरह की अपनी लीलाएं की, नारद जी के सम्मुख उनकी तपस्या को भंग करने की बहुत कोशिश की, परंतु नारद जी की समाधि को भंग नहीं कर सकी, उनकी तपस्या को डिगा न सकी। नारद जी को इस बात का एहसास हो चुका था कि उन्होंने पूरी तरह से काम को जीत लिया है। इस सुंदर अप्सरा ने उनको मति भ्रम नहीं कर सकी, उनको नहीं डिगा सकी, और इस बात का उन्हें मति भ्रम हो गया कि उन्होंने काम को जीत लिया है, उन्होंने स्त्री पर विजय प्राप्त कर ली है। इस तरह से कैसे एक विजय इंसान के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा कर देती है, पराजय का कारण बन जाती है, आज इस वीडियो के माध्यम से यही हम आपको बता रहे हैं। जब नारद जी को ये एहसास हो गया कि मैंने काम को जीत लिया है, विजय प्राप्त कर ली है, तो उनके अंदर चुपके से इस विजय के माध्यम से अहंकार ने प्रवेश कर लिया, और इस बात की जानकारी स्वयं नारद को भी नहीं है कि उनके मन में, हृदय में अहंकार ने प्रवेश कर लिया है, मैं तत्व ने प्रवेश कर लिया है विजय के रूप में। और वह सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुँचे। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, अपने जो पिता थे। पिताजी को उन्होंने बताया कि पिताश्री, हमने आज काम को जीत लिया है, आज हमारी तपस्या को सुंदर अप्सरा भंग नहीं कर सकी, देवराज की माया हम पर नहीं चली, हमने स्त्री के काम को जीत लिया है, हम काम विजेता हो गए हैं, कामदेव को जीत चुके हैं। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बड़े विचलित हुए, चिंतित हुए कि ये नारद जी को क्या हो गया है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, काम को जीत लिया है, लेकिन आप इस बात को शिव जी से मत कहिएगा जाकर, और भगवान विष्णु से तो बिल्कुल मत कहना। तो उन्होंने, नारद जी ने उपहास उड़ाया ब्रह्मा जी का और कहा कि हमारी जो विजय है उससे ब्रह्मा जी को ईर्ष्या हो रही है, हमारे पिताजी को ईर्ष्या हो रही है, इसीलिए ऐसी बात कह रहे हैं। वो भागे भागे भगवान शिव के पास पहुँचे। सारा दृष्टांत भगवान शिव को उन्होंने बताया कि प्रभु, हमने काम को जीत लिया है, एक आप ही हैं जिसने काम को जीता है, कामदेव को भस्म कर दिया, और मैंने आपके बाद काम को पूरी तरह से जीत लिया है, मैं काम विजेता हो गया हूँ, स्त्री से पूरी तरह से विचलित नहीं हो सकता, मैं पूरी तरह से कामदेव को जीत चुका हूँ। भगवान शिव ने भी समझाया कि ठीक है, अच्छी बात है, काम को जीत लिया है, अच्छी बात है, लेकिन ये बात आप भगवान विष्णु से बिल्कुल भी मत कहना, वो आपके आराध्य हैं। ये बात आप हमसे तो कह दिए हैं, लेकिन ये बात उनसे बिल्कुल मत कहना। तो वो भगवान शिव से भी रुष्ट हुए
और बोले कि देखो भगवान शिव प्रभु आप भी हमसे जल रहे हैं, आपको भी हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो भागे भागे वो विष्णु जी के पास पहुँचे, क्योंकि वो तो काम के जीतने के, विजय के उस योग से बड़े ही प्रफुल्लित थे, और उनको पता ही नहीं था कि इस विजय की वजह से ही वो पूरी तरह से पराजित हो गए हैं और बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं। ये बात भगवान विष्णु से बताई जा करके उन्होंने कहा, प्रभु चरण वंदन किए, अभिनंदन किया, सब कुछ याचना की, फिर बड़े प्रफुल्लित होकर के प्रभु ने पूछा कि भाई क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो। उन्होंने कहा नारद जी ने कि प्रभु हमने आज काम को जीत लिया है, हमने आज पूरी तरह से कामदेव को वशीभूत कर लिया है। देवराज के द्वारा भेजी गई परम दिव्य अप्सरा हमारा कुछ न बिगाड़ सकी, हमें डिगा न सकी, और इस तरह से हमने कामदेव को पूरी तरह से जीत लिया है। भगवान विष्णु के रूप में हम वहाँ मौजूद थे, हमने वहाँ मुस्कुराए और कहने लगे अपने मन में कि देखो नारद जी किस तरह से भ्रमित हो गए हैं, और नारद जी को यह पता ही नहीं है कि इस विजय के माध्यम से उनके मन में अहंकार आ गया है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो नारद जी हमारे अनन्य भक्त हैं, हमने सोचा कि नारद जी के अंदर ये अहंकार होना ठीक नहीं है। इनकी भक्ति के लिए, इनके भविष्य के लिए, किसी के भी भविष्य के लिए अहंकार कभी भी शुभ नहीं होता है। तो हमने लीलाएं की, हमने सोचा कि नारद जी के अहंकार को कैसे खत्म किया जाए, इनको वास्तविक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। तो हमने एक अंतरिक्ष में एक परम दिव्य लोक का निर्माण कर दिया अपनी माया से, और उसमें राजा रानी को स्थापित कर दिया। लक्ष्मी को भी हमने शामिल किया। लक्ष्मी एक दिव्य कन्या के रूप में राजा रानी के यहाँ उपस्थित हुई, अत्यंत रमणीक और सुंदर रूप में। राजा रानी के रूप में जो हमने लीला की थी, उन्होंने एक स्वयंवर का तुरंत आयोजन किया, और दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे दिव्य, वो सब पहुँचे वहाँ स्वयंवर में। नारद जी बड़े कौतूहल में थे। नारद जी ने सोचा इतना भव्य दुर्लभ ये पूरी दिख रही है, चलो हम भी चलते हैं। वहाँ देखा तो वहाँ स्वयंवर हो रहा है। नारद जी की सबने आवभगत की। राजा महाराजा जो उनके पिता थे लड़की के, उन्होंने भी बड़ी आवभगत की। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप हमारी पुत्री का हाथ देखिए, हमारी पुत्री को कैसा वर मिलेगा, हम अपनी पुत्री का स्वयंवर करना चाहते हैं। नारद जी ने उस दिव्य कन्या लक्ष्मी जी का, जो हमारी परम प्रिय अर्धांगिनी है, उनका हाथ उन्होंने देखा। हाथ देखते ही उनको पता चल गया कि ये लड़की जिसका वर्ण करेगी वह परम ब्रह्म परमात्मा होगा। इनके जीवन में परम ब्रह्म परमात्मा से विवाह का ही योग है। यह हाथ देख करके बड़े विचलित हुए, और मन में इच्छा जागृत फिर हो गई कि काश इस लड़की से, इस दिव्य कन्या से हमारा विवाह हो जाता तो कितना सुंदर होता। अत्यंत सुंदर कन्या है, और इस दिव्य कन्या के विवाह में परम ब्रह्म परमात्मा से विवाह का योग है, और हमारा अगर विवाह इस लड़की से हो जाए, इस दिव्य कन्या से, तो हम परम परमात्मा बन जाएंगे। अब देखिए किस तरह से एक तरफ उन्होंने काम को जीता, विजय को एंजॉय कर रहे थे, विजय को ढिंढोरा पीट रहे थे दुनिया भर में, और वहीं आकर के एक स्त्री के सामने नतमस्तक हो गए। उनको अंदर एक स्त्री को देखकर कामना जागृत हो गई कि काश मैं इस दिव्य कन्या से मेरा विवाह हो जाए। तो ये सब हमारी लीला है, हमारी माया है। हम फिर नारद जी हमारे पास विष्णु भगवान के पास गए क्षीर सागर में, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप हमें अपने कपि रूप को दे दीजिए। आपका ये रूप अत्यंत सुंदर है, और आपके इस नर रूप को हमें मुझे प्राप्त कर दीजिए, मुझे दे दीजिए। हम आपके अनन्य भक्त हैं, और वहाँ ऐसे ऐसे विवाह की व्यवस्था हुई है। अत्यंत रमणीक, अत्यंत सुंदर एक दिव्य कन्या है, और उसके हस्तरेखा बता रही है कि उससे सिर्फ परम परमात्मा का ही विवाह हो सकता है। तो प्रभु हे, हमें नर अपना रूप दे दीजिए, और हम विवाह उनसे कर लें जाकर। भगवान विष्णु के रूप में हम मुस्कुराए। चूँकि कपि का, वानर का एक नाम नर भी है,
तो उन्होंने नर रूप मांगा था, तो हमने उन्हें तथास्तु कह दिया और अपने वास्तविक रूप को न देकर हमने एक वानर का रूप उनको दे दिया, नर का रूप दे दिया। वो बड़े पूरा शरीर उनका नर का, मनुष्य का हो गया, और जो मुख था उनका कपि का हो गया, वानर का हो गया, क्योंकि वानर को नर भी कहते हैं। तो साथियों, भागे भागे फिर वो उसी विवाह स्थल पर गए, विवाह स्वयंवर में गए, और उस दिव्य कन्या के बार बार सामने आते थे। उसके सामने जहाँ वो माला लेकर जाती थी राजा महाराजों के सामने, वहाँ वो पहुँच जाते थे कि जल्दी से हमें हमारे गले में वो दिव्य माला डाल दे, हमें अपना पति स्वरूप से हमें स्वीकार करे। लेकिन वो दिव्य कन्या इनको देखकर मुस्कुरा देती थी, और इनको ये पता नहीं था कि इनका जो मुख है वो नर रूप में है, अर्थात कपि के रूप में भगवान ने हमें ये मुख दे दिया है। जब सारे इनकी इस घटना को देखकर सारे वहाँ के उपस्थित राजागण, अतिथिगण हंसने लगे, इनका मजाक उड़ाने लगे। तब उन्होंने कहा कि जाकर अपना शीशे, अपना दर्पण में अपना मुख तो देखिए जाकर। तब वो जाकर एक जलाशय में अपना मुख देखते हैं, और जलाशय में अपना मुख देख करके जब उन्होंने देखा कि ये तो मेरा कपि का रूप है, नर का रूप कपि का रूप है, ये तो मुझे वानर का रूप भगवान विष्णु ने दे दिया, अत्यंत कुपित हुए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, और उन्होंने भागे भागे गए और हमारे उस परम ब्रह्म परमात्मा रूप को, जो हमारे भक्त हैं, वो नारद जी अपने ही आराध्य को बहुत खरी खोटी सुनाई कि आपको किसी के भी जीवन में सुख और वैभव ऐश्वर्य देखा नहीं जाता। हम विवाह करना चाहते थे उस दिव्य कन्या से, हमने आपका सुंदर रूप मांगा था और आपने हमें वानर का रूप दे दिया, क्योंकि वो हमारी माया से पूरी तरह से वशीभूत थे, अहंकार के वशीभूत थे। इसलिए वो हमारी लीला को और अपने इस अहंकार को जान ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने अपने काम को जीत लिया है और उसी स्त्री के वो वशीभूत हो गए हैं। तो जब हमने उनको समझाया, जब उनका क्रोध शांत हुआ, जब उनके ज्ञान चक्षु खुले, तब वो भरभरा कर हमारे चरणों में गिर पड़े और कहा कि प्रभु, हमें बड़ी शर्मिंदगी हुई, हम ये पाप कैसे कर बैठे। चूँकि कपि का रूप दिया गया था, इसलिए गुस्से में नारद जी ने हमें ये श्राप दे दिया कि जब आप अगला अवतार लेंगे धरती पर, तो आपको यही वानर जिनको आपने उपेक्षित किया है, हमें तिरस्कार का एक कारण बने हैं, यही वानर आपकी सेना होंगे, यही वानर राम अवतार में, आपके अवतार में ये आपकी मदद करेंगे। तो ये श्राप दे दिया उनको। उसके बाद जब शांत हुआ उनका मन, तो बहुत पछताए, बहुत प्रायश्चित किया, लेकिन जो वह श्राप दे दिया था वो तो श्राप दे ही दिया था। लेकिन उनको आत्मज्ञान फिर हुआ, उनको लगा कि वाकई में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। किस तरह से एक विजय ने, एक काम के विजय ने हमें किस तरह से दिग्भ्रमित कर दिया, किस तरह से अहंकारमय कर दिया, और उसके कारण कितनी दुर्गति हो गई। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अहंकार हमेशा विजय के माध्यम से ही आता है। हम जितनी ज़्यादा कामयाबियों को हासिल करते जाते हैं, अहंकार की सीमाएं उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। किस तरह से नारद जी ने काम को जीता, कामदेव को जीता, और वहीं से उनकी पराजय भी उनके पीछे पीछे साथ हो ली। तो इसलिए आप लोगों को मेरी ये सलाह है कि कामयाब हों तो लेकिन कामयाबी को तटस्थ होकर के स्वीकार करें, अपने विजय को तटस्थ होकर के स्वीकार करें, न ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा खुश हों और नहीं ज़्यादा उत्साहित हों, वरना फिर ये कामयाबी आपको अहंकार के दलदल में डाल देगी और ये अहंकार फिर आपके विनाश का कारण बन जाएगा। यही इस वीडियो को देने का मेरा उद्देश्य था। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, आत्मज्ञान को जागृत करने वाला है। तो साथियों, ये वीडियो मैंने आपको दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद।